अनुनय विनय ठाकुर जी के द्वारा करा गया कि हे प्रियाजू आप हमसे बात कर लो, हे प्रियाजू आप हमसे बात कर लो। परंतु प्रियाजू आज बोली हमें बात ही नहीं करनी है, चाहे कुछ हो जाए बात नहीं करनी है। ठाकुर जी बोले एक बार मिल ही लो। प्रिया जी बोली हमारे घर की तरफ देखना भी मत, हम तुमसे मिलना भी नहीं चाहती हैं। ठाकुर जी बोले क्या युक्ति लगाऊं कि मैं इनसे मिल तो लूं, बिना मिले तो मैं अपने हृदय के इस दर्द को कैसे बता सकता हूं। कोई गुस्से में दूर चला जाए तो उसको मनाने के लिए उसके पास तो जाने की आवश्यकता है, और जो गुस्से में दूर चला गया और उसने कह दिया तुम मेरे पास भी मत आना, तो कुछ ना कुछ यत्न तो करना पड़ेगा कि कैसे भी करके एक बार मिल तो लूं। तो ठाकुर जी ने सोची क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक दिन मैया बाबा के कक्ष में गए और मैया की बहुत सारी साड़ी और लहंगा वहां पे दिख गए। ठाकुर जी ने सोची बहुत अच्छा समय है, मैया की जितनी साड़ी और लहंगा हते वह अपने झोली में डाले, मैया के जितनो श्रृंगार को सामान हो वह अपने ऊपर लगाए और साड़ी पहनी और साड़ी बेचने वाली बन गए। ठाकुर जी साड़ी बेचने वाली बन गए और गए वृषभान लली के पास। वृषभान द्वार पे बारंबार राधा 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 कहत पुकार। महाराज जो राधा राधा कहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, आज राधा राधा नहीं कह रहे हैं, उस वृषभानु की ठोर पर जाकर, ऊंचे मेहर वाले की ठोर पर जाके कह रहे हैं साड़ी ले लो साड़ी, साड़ी ले लो साड़ी। किसी सखी ने बड़े प्रेम सु सुनी कि किसी की बड़ी मधुरतम आवाज है, उस मधुरतम आवाज सु साड़ी बेच रही है, यह कौन है। सखी भागी भागी गई, सखी ने जाके पूछी कि आप कौन। बोले देखना है रही, साड़ी को झोला लेके चल रही हूँ, साड़ी लहंगा फरिया सब बेचू हूँ, मेरे पास सोने के तार की जुड़ाऊ पूरे के पूरी साड़ी और लहंगा है। इस विश्व में किसी ने भी ऐसी साड़ी और लहंगा फरिया ना बनाए जो मेरे पास है। अच्छा, भागी भागी सखी गई प्रियाजू के पास। प्रियाजू के पास जाके कही प्रियाजू आज एक साड़ी बेचने वाली आई है, साड़ी से ज्यादा तो वो खूबसूरत लग रही है, पर उसके पास बड़ी रोचक रोचक साड़ियां हैं, एक बार देख तो लो, निहार तो लो, तुम्हें कुछ पसंद आ जाए। प्रियाजू ने सोची कि चलो गुस्से में तो हूं, पर किसी दिन तो मनाने आएंगे, किसी दिन तो मैं मान को त्याग करूंगी, और मान का त्याग करके ठाकुर जी के चित्त को आकर्षित करने के लिए अगर कोई नई साड़ी मुझे मिल जाए तो मैं उसे खरीदने में क्या हट जाए। यह भावसु सखी से कही, हे सखी जरा जा और जाके उस साड़ी बेचने वाली को बुला के लेके आ। साड़ी बेचने वाली आई, अंदर से बेचने वाला है, बाहर से बेचने वाली है। साड़ी बेचने आ गई। प्रिया जी बोली अरे तू तो बड़ी मनमोहिनी लगे, कहां की अप्सरा है, क्या यह अप्सराओं के वस्त्रों को लेके तू हमारे पास आई है। भले तुम देखो तो सही, अप्सरा का स्वर्ग में जिन देवियां जिन वस्त्रन को पहने, मैंने सिद्धि करी और सिद्धि के बाद उन देवियों के दर्शन करे, देवियों के दर्शन करके उनके वस्त्रों के दर्शन करे,
और वस्त्रों के दर्शन करने के बाद फिर मैं उस कला में निपुण जीवन भर होती रही कि मैं उन देवियों जो जिस प्रकार के वस्त्रों को पहनती हैं उन वस्त्रों को बनाकर बेचूं। पर मेरी कला का कौन पारखी है। मैंने चहुओर जा जा के बोली, देखो यह वस्त्र तो ऐसे हैं जो स्वर्ग में देवियां पहनती हैं, पर कोई मेरी कला को नहीं जान पाया। तो कहीं से कान में यह शब्द पड़े कि कला की पंडिता अगर कोई है तो राधा रानी है। तो मैं आपकी ठौर पे आई हूं, देखो तो सही, साड़ी ले लो साड़ी। जब मन में ऐसी भी ना आ रही कि यशोदा जी की साड़ी लेके आया हूं, एक साड़ी भी ना मिली तो मैया पूछेगी मेरी साड़ी कहां है। साड़ी खोल के दिखा रही है। ठाकुर जी साड़ी, प्रियाजू साड़ियों का अवलोकन कर रही है। कैसी साड़ी, कैसी साड़ी, अरे वाह बड़ी सुंदर साड़ी है तेरे पास। ऐसी साड़ियां कभी जीवन में नहीं देखी मैंने। बात करते करते ललिता बोली, कछु खरीदोगी कि साड़ियन की को ही बखान करती रहोगी। देख सूर्यास्त होने वालों है, जल्दी से जाके साड़ी खरीदो और जान दो। ठाकुर जी बोले अभी तो 2-4 दिखाई है, थैला में तो 100-200 धरी वही है, समय ज्यादा लगेगा। तो ललिता बोली ऐसो है रात्रि को यहीं रुक जाओ। ठाकुर जी बोले मैया की साड़ी लेके आयो, रात्रि में रुक गयो और सुबह मैया भोर पे पहुंचो नहीं। मैया सुबह प्रभात की बेला में स्नान करके बोले आज तो मैं यह साड़ी पहनूंगी। अब वो साड़ी नहीं मिले, या वह अपने स्टोर रूम में जाए, मैया बोले मेरे घर के अंदर चोरी है गई, 100-200 साड़ी गायब है गई, टेंशन है जावेगी। ओ भगवान, बारंबार ठाकुर जी कहने लगे नहीं मेरे पिता माता सास ससुर मेरो पति बहुत गारी देवेगो। देखो स्त्री की मर्यादा है, उसे आखिरी में सूर्यास्त के बाद घर पे ही जाना चाहिए। मैं आपके यहां रुक नहीं सकती हूं। मैं आपके पास रुक नहीं सकती हूं। प्रिया जी बोली ना रुकना तो पड़ेगा, तूने 2-4 दिखाई है, 100-200 देखनी है, क्या पता हमें सबकी सब पसंद आ जाए, हम सबकी सब खरीद लें। हम पूर्ण रूप से सबकी सब भी खरीद सकती हैं, रुकना तो पड़ेगा। सखी बोले नहीं 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 मैं तो दे ही नहीं सकूं, मैं तो रुक ही नहीं सकती, मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? साड़ी बेचने को व्यवसाय करो तो साड़ी हम खरीदने की इच्छुक हैं, हम तेरी कला की पारखी हैं, जैसे वस्त्र तूने बनाए हैं हमें बड़े पसंद आ गए हैं। अभी 2-4 पे ही मन मोहा है, क्या पता तेरी गठरी में जितनी भी साड़ियां रखी हैं वह सब की सब हमारा मन मोह लें। जैसे ही इस भाव को कही ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, 2-4 साड़ियां जो बाहर निकाली हती वह भी पोटली में रखने लगी और बोली कल आऊंगी। आपकी ठौर तो राधे मुझको मालूम चल गई, कल आए के बेचूंगी। प्रिया जी ने बड़ी झपट्टे से जाके साड़ी बेचने वाली का हाथ पकड़ा और जैसे ही पकड़ा तभी श्री प्रियाजू को और नंद के छोरा साड़ी बेचने वाली को रोमांच हो गया। राधा रानी को मालूम चल गया अरे यह तो मेरे श्री कृष्ण है, आज साड़ी बेचने वाली बन के आए हैं। अपने मान को भूल गई, कहने लगी बताओ तुम बड़े चाटुकार ही, तुम बड़े चाटुकार हो, मीठी मीठी बोल बोल के
कभी साड़ी बेचने वाली, कभी पान बेचने वाली, कभी ब्रह्मचारी, कभी सन्यासी, कभी चूड़ी बेचने वाली, कभी मेहंदी लगाने वाली, क्या क्या बन बन के आ जाते हो। तो हर कला के अंदर पारंगत वह ठाकुर जब अपने दूत भ्रमर को भेज रहा है तो कह रहा है कि ऐसा है, माननी मान नहीं सकती है। तो भ्रमर ने पूछी कैसे मनाऊं प्रियाजू को? बोले जैसे मैंने ट्रिक अपनाई वैसी तुझको ट्रिक अपनानी है। बोले क्या करूं? पैरन में पड़ जाइयो, प्रियाजू के पैरन में पड़ जाइयो और मीठी मीठी बोलियो, और कुछ नहीं करना है, मीठो मीठो बोल। अच्छा, वह मीठो बोल के क्या होगा? अरे प्रिया मान जाएगी और मेरे द्वारा जो संदेश भेजा है उसको सुन लेगी। पर प्रियाजू बोलती हैं नहीं, आज चाटुकारही अनुने विदुष्यते अभ्यत्ये दौत्येर मुकुंदात। मुझको मालूम है तू श्री कृष्ण से सब कुछ शिक्षा लेके आया है मेरे मान को तोड़ने के लिए, परंतु मैं अपने मान को तोड़ूंगी नहीं। तो यह अनुनय विनय चाटुकारिता करना बंद कर दे। मेरे पैरों में मत पड़। भ्रमर बोला अरे आपके चरणों में तो यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, मुझे कृपा दे दो। बोले मुझे मालूम है ये जो संपूर्ण संसार व्याप्त है, ऐसे शब्दों का प्रयोग तू इस वजह से कर रहा है क्योंकि तू मेरे मान को तोड़ना चाहता है। भ्रमर बोला ऐसा है, मेरे प्यारे को क्षमा करके संधि कर लो, आज पैचअप कर लो। मैं उनकी तरफ से दूत बन के आया हूं, आज संधि हो जाए आपकी और प्रियतम की। राधा रानी कहती हैं अकृत चेता, संधि वह भी कपटियों के साथ। धूर्त के संग कब संधि होती है? देखो, धूर्त और धूर्त ने जिसको छला है उसके बीच में एक संबंध बनता है। श्री जीव गोस्वामी उस संबंध की चर्चा करते हैं गोपाल चंपू के अंदर। कहते हैं कि जब तक कपटी कपट करता रहता है किसी व्यक्ति के साथ, तब तक बड़ा प्रगाढ़ संबंध होता है। कोई धूर्त हो, अपनी धूर्तता बड़ी मीठी, अपनी मिठास के संग, मीठी मीठी बोली के संग उस व्यक्ति के संग करे, बड़ा अच्छा संबंध होता है। परंतु किसी दिन उसकी धूर्तता पकड़ ली जाए, अरे ये तो कपटी है, उसके बाद कोई तीसरा व्यक्ति बीच बचाव करने के लिए आए और आके कहे कि भैया ऐसा है, इसकी जितनी गलती भई, धूर्तता करी, कपटता करी, उसका आज सब कुछ खत्म, आज माफ कर दो इसको। और जब इस बात को बोले तो जिसके ऊपर कपट हुआ है वे बोलेगा अच्छा चलो माफ तो कर देता हूं, परंतु इसके संग मुझे कोई संबंध नहीं रखना है। क्यों संबंध नहीं रखना है? क्योंकि मेरे मन में हमेशा अब इसके हर काम के पीछे यह भाव रहेगा, कहीं यह कपट तो नहीं कर रहा है फिर से, कहीं यह धोखा तो नहीं दे रहा है मुझे फिर से। तो बारंबार हृदय के अंदर यह स्थिति जागृत होती रहेगी, मन में विचार आते रहेंगे, क्या यह कपट तो नहीं कर रहा फिर से, यह कपट तो नहीं कर रहा फिर से। तो राधा रानी बोली यह अकृत चेता, ये भगवान श्री कृष्ण जो है वह कपटी हैं, ये अब हमको पता लग गया है। और कपटियों के संग कभी भी संधि नहीं करी जाती है।
कपटी है। गारी दे सको तुम ठाकुर जी को, धूर्त है, कपटी है, ब्रज में संभव है, मर्यादा में संभव नहीं है। गारी तो बहुत सारी दई है। बादे ना बरसाने वाले आए के गारी गारी दे रहे नंद के छोरा को। तेरी बुआ बिना पति की, तेरे दो दो बाप, यह कपटी। भ्रमर बोला देखो उनके चरित्र में तो नहीं है कपट करना, ठाकुर जी के चरित्र में तो नहीं है कपट करना। तो आप उन्हें, मेरे ख्याल से आपकी ही कोई गलती ऐसी रही होगी जिसके कारण से ठाकुर जी ने इस बार आपसे कपट कर लिया। आपकी गलती हुई होगी कुछ ना कुछ। ठाकुर जी कपटी हो सकते हैं क्या? जरूर गोपियों, जरूर राधा रानी तुम्हारे द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा कुछ ना कुछ करा गया होगा कि ठाकुर जी तुमको छोड़ के चले गए, तो अब बैठे बैठे तुम उनकी निंदा कर रही हो, निंदा स्तुति कर रही हो, ब्याज स्तुति कर रही हो। तब राधा रानी आगे कहती हैं भ्रमर गीत में, मृगया उरीव कपिंद्रम विवयधे लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रिजितः कामयानाम बलिमपि बलि मत्वा वेष्ट यद ध्वांश वदया स्तदल मसित सख्यैर दुस्त्य जत तत्कथार्थ। नहीं, राधा रानी बोली यह इस बार पहली बार कपटी नहीं हुआ है, यह तो जन्म जन्मांतरों से कपटी है। भ्रमर ने पूछा कैसे? कहा मृग युरीव कपिंद्रम विवयधे लुब्ध धर्मा। अरे मैं कैसे समझाऊं तुझको, ये कितना बड़ा कपटी है। भ्रमर ने बोली एक बार कोशिश तो करो, मुझको बताओ, आपने कही कपटी है, जन्म जन्मांतर से कपटी है, तो बताओ उसने क्या कपट करा है। भगवान, उसने बाली को मारा। और देखो श्री जीव गोस्वामी तो बड़ा प्यारा भाव देते हैं, कहते हैं, राधा रानी कहती है किंचा ना केवलम तस्य तादृश चेष्टि तादेव विभेमी अपितु श्यामता स्वभावाद प्रीति। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा है, राधा रानी भ्रमर से कह रही है कि वह धूर्त था, उससे तो हम भयभीत हैं, वह धूर्त है, उससे तो हम भयभीत हैं, पक्की बात है, परंतु उसके संग संग उसमें दूसरा दोष भी है। भ्रमर ने पूछा कौन सा दोष है? तो राधा रानी कहती हैं कि वह काला है, यह उसका सबसे बड़ा दोष है। जब वह राम बन के आए तो काले बन के आए, वह तन से भी काला होता है, मन से भी काला होता है। भ्रमर ने पूछी ये तो बताओ, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने क्या गलती करी, क्या कपट करा? तो राधा रानी कहती हैं उन्होंने बाली को मारा, कपट से बाली को मारा।
कपट से वाली। एक बड़ा बलशाली योद्धा हुआ करता था। किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण में उसकी कथा है। बड़ा सबसे लड़ाई झगड़ा करता हुआ वह जब लड़ाई झगड़ा करा, शरीर गर्म तपने लगा, तो उस तपिश की शांति के लिए एक सरोवर था, उस सरोवर में जाके डुबकी लगाने के लिए पहुंच गया। वह सरोवर ब्रह्मा जी के स्वेद से बना हुआ था। स्वेद माने पसीना। और उस सरोवर पे एक श्राप था कि कोई भी पुरुष इसमें स्नान कर ले तो स्त्री बन जाएगा, और अगर स्त्री स्नान कर ले तो पुरुष बन जाएगी। वह बल में मतवाला होता हुआ समस्त जगहों पर महाराज युद्ध करता हुआ अपने शरीर की ताप को मिटाने के लिए ब्रह्मा के स्वेद से बने हुए सरोवर में जाकर स्नान करने लगा। स्नान करके जैसे ही बाहर निकला, स्त्री बन के प्रकट हुआ। स्त्री बन के प्रकट हुआ और फिर इधर से उधर भागने लगा। एक दिन कहीं रमण करता हुआ, छुपता हुआ किसी वन में, वन प्रदेश में घूम रहा था। इतनी देर में वहां पर स्वर्ग के अधिपति इंद्र पहुंच गए, और इंद्र ने देखा, वाह, यह तो बड़ी सुंदरी है, यह तो बड़ी प्यारी सुंदरी है। यह मन में भाव हुआ